Jr., Jazzy, Baby J. Tell him when I die, put my money in the ground. का मोड़ ते खड़ के नी लोक जांदे आ अंदर नूं वड़ के नी डब कोड़े कोड़ मुੱਤ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੱਟ ਕੇ ਮਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ चला जा वो छोड़ी ऐसे क्या देख रहा है मुझे पहले लगा रोहित है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं बाइक की सर्विस कराने। सर्दी, संडे का दिन है, सर्दी हो रही है भाई, फुल गांड फाड़ जितनी हो सकती है। इस मौसम का सबसे ज़्यादा हो रहा है आज, फिर भी जा रहे हैं क्योंकि चूतिया हैं हम। हमारे साथ जा रहे हैं हरिओम। हरिओम अभी थोड़ी देर में अपनी शक्ल दिखाएंगे। सर्विस सेंटर में यार गए तो हम कल भी थे, हम फिर लेमिनेशन और स्टिकर चेंज करा के ले आए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस वजह से अभी बज रहे हैं 9। घड़ी मैंने पहनी नहीं, लेकिन मुझे टाइम तो पता ही है। तो 9 के करीब बज रहे हैं, अभी जाएंगे तो हो सकता है हमारा नंबर लग जाए। नहीं तो कल तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा था, कह रहा था कि 5-6 घंटे छोड़नी पड़ेगी बाइक। तो चलो चलते हैं। हमने साइलेंसर चेंज करा रखा, अभी स्टॉक लगा रखा। उधर से दिखा दो हरिओम भाई। आवाज देखो कैडी आएगी अभी। तो हमने पिछले वीडियो में दिखाई थी, पिछले से पिछली वीडियो में दिखाई थी कि पीछे की टेल लाइट टूट गई थी। तो मैंने एक नक्के पर जुगाड़ करके लगा दी थी पीछे लेकिन अब कल हम शाम को गए थे, एक बुलेट वाले ने अपना लेग गार्ड, पता नहीं उसमें संभली नहीं क्या हुआ, फिसल गई थी बेचारे से, उसका लेग गार्ड फिर से लग गया, पीछे की टेल लाइट फिर से टूट गई। तो आज टेल लाइट भी नई लगवा ही लेंगे। पीछे दिखा दो हरिओम जी, पीछे की टेल लाइट। ये देखो भाई, कोई लाइट वाइट नहीं होती, वायरिंग भी टूट गई थी। लगता है काम 35 हो गया। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। चलो आगे रॉयल एनफील्ड हम शीतला माता मंदिर रोड पे वाला शोरूम है हमारा, उसी का सर्विस सेंटर है ये। सर्विस सेंटर मतलब बाहर दुकान ये है, सर्विस सेंटर वहाँ अंदर है। अभी आपको सर्विस सेंटर भी दिखाएंगे। बाइक की यार आज हमारी हो रही है 5000 वाली सर्विस। तो 5000 वाली तो मैं मेजर ही मानूंगा, अब तक तो माइनर ही, मतलब एक ही बार इसमें वो चेंज हुआ है इंजन ऑयल 1000 किलोमीटर पे। बोला तो इतना 500 पे था, मैं आया 1000 पे था, मैं लेट हो गया था। अब बाइक हो रही है पूरी गंदी, पिछली बारी भी इनने धोखे नहीं दी थी, वो फुली इस बारी धोखे देंगे। बाइक का स्टिकर बस टंकी चमक रही है क्योंकि कल ही हमने चेंज कराई है। आप लोग कमेंट में बताओ यार कैसी लग रही है। मेरे को तो बाइक बढ़िया लग रही है। अब जो भी हम कराते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे, क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे, क्या क्या एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कुछ भी चेंज होता है वो बता दिया पूरा इस वीडियो के अंदर ही। और ओवरऑल कॉस्टिंग भी आपको बता दूंगा कि कितने लगते हैं। और भाई 5000 किलोमीटर की सर्विस के बाद फ़र्क क्या लगता है। देखो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बाइक के जो एग्जॉस्ट से एक ना मीठी मीठी आवाज़ आने लगती है। मतलब जब मैं पिछली बारी सर्विस करा के लेके गया था तो डुक 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 होती है। अब जैसे थोड़े दिन जैसे सर्विस क्लोज होने वाली होती है तो बाइक में एक मीठी मीठी आवाज़ आने लगती है। मतलब एक टिक 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 ऐसे करके टिक 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 भी नहीं कहूँगा, मतलब एक अलग सी मीठी मीठी साउंड आती है एग्जॉस्ट से जब आप रेफ करते हो। तो सर्विस कराने के बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। हम आए हैं तो ये देख लो, एक नई स्टैंडर्ड और खड़ी है यहाँ, नो किक। भाई ने भी टंकी पे कुछ तो बनवाई रखा, सही लग रहा, बस ये ओवरऑल सही नहीं लगती। अब आप खुद देख लो, वो खड़ी है हमारी, ये खड़ी है। ओवरऑल देखो, मैं सोचता हूँ अगर किसी को स्टॉक रखनी है ना बाइक, तो ओवरऑल चलने में ये बेटर है हमारी वाली से। ओवरऑल रिलायबिलिटी में भी बेटर होगी क्योंकि नया इंजन है। तो आवाज़ में भी अगर किसी को स्टॉक रखना है तो भाई इसके स्टॉक साइलेंसर की आवाज़ उसके स्टॉक साइलेंसर से बेटर है। तो बहुत बंदे मेरे से पूछते हैं भाई कि हम नई वाली ले कि नहीं लें। तो यार नई वाली तो मैं तो कहूँगा अगर आपको स्टॉक रखनी है, आपको मज़ा लेना है यार रॉयल एनफील्ड का, मतलब बस रोज़ चलानी है और लंबी चलानी है, तो यार आप नई वाली डेफिनेटली ले सकते हो। और लेकिन अगर हमारे जैसे बदमाशी करनी है तो भाई यही वाली बेस्ट है। ऑप्शन साफ है भाई, चलने में ये बेटर है, ओवरऑल ब्रेकिंग में ये बेटर है। इसमें पीछे भी
डिस्क आता है, आगे भी डिस्क आता है, थोड़ा बड़ा डिस्क भी है हमारी वाली से। हाँ थोड़ी भारी है उससे, ओवरऑल कंफर्टेबल है, मतलब नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है। बस ये क्या है कि ये क्लासिक है, ये स्टैंडर्ड नहीं कह सकते इसे। स्टैंडर्ड आप इसी को कह सकते हो। इसमें और उसमें लुक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। बस ये कहने को कुछ ने गोल्डन स्ट्रिप लगा रखी है, लेकिन वो थोड़ी सी पतली होती है, इसकी टंकी थोड़ी सी मोटी होती है। अब इन्हें लगा तगड़ी लगेगी, यार तगड़ी तो लग रही है, लेकिन यार स्टैंडर्ड ना पतली ही अच्छी लगती है। अब हमारी वाली से और बेटर लुक किसका लगता है? पुरानी वाली का। पुरानी वाली स्टैंडर्ड का इससे भी, हमारी वाली से भी बेटर लगता है, क्योंकि वो थोड़ी और पतली होती है, वो थोड़ी और हल्की होती है। बुलेट का मतलब ये नहीं होता भाई कि मोटी तगड़ी और हार्ले बनानी है आपको। बुलेट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे फॉलो करो। आप ये ट्रेंड में आके इसे बड़ी करते जा रहे हो, मैं तो अच्छा नहीं मानता। इसका नया लोगो भी है, थोड़ा सा लोगो भी थोड़ा सा गोल्डन कर रखा है। हमारी वाली में तो यार हमने वो लाइनें बनवाई है कली, वैसे तो आपको पता ही है सिंपल कैसा आता है। अगर आपको इसका भी एक रिव्यू चाहिए तो इसका भी एक रिव्यू दे देंगे हम, ये कैसी चलती है। भाई मेरे को तो ओवरऑल ठीक लगती है, अगर किसी को अपनी बाइक स्टॉक चलानी है तो। टायर की बात कर लें तो हमारी में हमने जो मोटा टायर लगवा रखा है 120/80/18, वो इसमें स्टॉक में लगा आता है अब 120/80/18। बस यही फ़र्क है, बाकी तो सेम ही होती है। हाँ इसमें चेन इस साइड होती है क्योंकि नया वाला इंजन है, हमारे वाले में चेन इस साइड है, पुराना इंजन है। इसमें कोई कैटलिक कन्वर्टर नहीं आता क्योंकि नया इंजन है, तो कैटलिक कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंपनी ने कैटलिक कन्वर्टर करके BS6 नॉर्म्स पूरे करा दिए थे बस झूठे को। यार देखना स्टिकर कितना सेक्सी लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है यार, जेन्युइन मतलब प्यारी लग रही है बाइक बिल्कुल। अब बाइक का भी ठीक लग रहा, पता नहीं क्या चीज़ है ये, जो भी है अजीब सी। बाइक आएगी भाई 2 मिनट में, वो चला के लाएगा। शोरूम हम जाके बैठ रहे हैं, ब्राउन ऑटो में वही। आगे भाई अंदर बाइक खड़ी है, करेंगे सर्विस। पीछे की टेल लाइट देख लो यार, टूटी हुई है। अभी यहाँ से सर्विस कराने के बाद मार्केट चलेंगे, नई टेल लाइट लगवाएंगे वहाँ से। देश का युवा बोंगो बोंग चल के डाइट लेने निकल चुका है। अब वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सुबह घर से नाश्ता तो करके आए नहीं थे भाई, दूध ही पी के आया था मैं तो, बस तो कुछ खा लेते हैं। समोसा बना रहा भाई, समोसे खा कर चलेंगे। सुबह सुबह समोसा पार्टी चल रही है अभी हम भाई की। चटनी गिर रहे, 2 चटनी खा रहे हैं, बताओ भाई। हम डाइट लेने बाहर चले गए थे, हमें पता नहीं अब हमारी बाइक की सर्विस हो रखी है कि नहीं हो रखी, चेक करके बताएंगे अभी। भाई एक हेडलाइट ये देखो, ये लग रही है इसमें, ये वाली बताना है सही लगती है कि नहीं। इन्हें भी भाई ने करा के स्मोक करा रखी है ऊपर से। ये बढ़िया लग रही है कि नहीं, ये भी ऑप्शन में है। ये दूसू को पसंद है भाई को हमारे, और हमारी तो ये है। ओवरऑल देखने में भाई यही क्लीन लगती है उससे। ऊपर तो मेरी पर्सनल डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन आपको ये दिखा देते हैं। ये कॉस्टिंग आई 491 रुपीज़। इंजन ऑयल टॉपअप करने में तो भाई कुछ टॉपअप नहीं करा, 100 ml बस। ये रही बाइक, बस अब ये चेन लूप डाल रहे हैं इसमें। चेन लूप डाल के अब हम चलेंगे नई टेल लाइट लगवाने। जब नई टेल लाइट लग जाएगी फिर घर चलेंगे।
चलो भाई लाइट खरीद ली गई है लूमैक्स की ओल्ड मॉडल वाली। रेट बढ़ गए हैं इसके 280 से बढ़ के 300 रुपये हो गए हैं। 20 रुपये बढ़ गए हैं अब इसके रेट 6 महीने में। इसके स्टॉक्स में ख़रीद लो भाई, रेट बढ़ते जा रहे हैं। बस कुछ नहीं, खोलेंगे कनेक्शन जोड़ेंगे और चला देंगे। कनेक्शन जोड़ना इतनी बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस टेप लगाने के लिए टेप नहीं, हमारे पास टेप मांग लेंगे भाई इनसे। अरे मिस्त्री खोल रहे हैं अभी से। और ये मयंक भाई मिस्त्री, कभी कभी खुद भी मिस्त्री बनना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। 2-4 रुपये बच जाते, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये खोल दिए, अब इसकी वायरिंग करनी है। और ये पुरानी लाइट है, अभी नई वाली खोल रहे हैं, उसके बाद लग जाएगी। इस वाली के उसके कनेक्शन टूट गए हैं, इस वजह से दूसरी खरीदनी पड़ी। और वैसे ये क्या बोलते हैं, रैप उतारने के बाद, वो स्मोक उतारने के बाद ख़राब, मतलब इसकी क्लियर कोट उतर गई थी पूरी, देखो रफ हो गई थी, देख के साफ पता चल रहा। और ये वाली ब्रांड न्यू है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ। अब ये नई लगेगी भाई। बड़ी मुश्किल से सस्ता मैकेनिक ने वायरिंग कर दी है। बड़ा दिमाग लगा के वायरिंग की गई है। अभी बस टेप ढूंढ रहे हैं कि टेप से जुड़ जा। टेप नहीं है इसमें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद लाइट लग चुकी है। क्या? अरे ये उस वाली की है ना, ऊपर के। बस अभी इन्हें कस दो, फाइनल काम, और घर चलूँ। अभी घर जाके साइलेंसर भी बदलना है। चलो करके मिलते हैं। भाई काम हो गया ख़त्म, लाइट लग चुकी है, देख लो। पुरानी वाली वो पड़ी, कैसे फूटेगी? नहीं फूटेगी, नहीं फूटेगी। इसके लिए जोर चाहिए। तू फोड़ के दिखा दे, लात मार के फोड़ के दिखा। Oh my God, देखा? फूट गई। अब भी नहीं फूट रही, मेरी टांगों में जोर कम है। ये तो ज़्यादा जोर हो गया। चकनाचूर। इसमें इससे खेलेंगे अब इसमें। चाहिए। चलो भाई घर आ चुके हम, we're all done। बाइक सर्विस हो चुकी है, 5000 किलोमीटर वाली बाइक साफ़ हो रखी है। अभी एक बार इस पे जाके पॉलिश मार देंगे, साइलेंसर चेंज करेंगे, शाम का सीन दिखाएंगे आपको। देख सकते हो भाई आप, 4930। तो भाई अब तक का मेरा एक्सपीरियंस यार इस बाइक के साथ बहुत बढ़िया रहा है। देखो 5000 किलोमीटर मैंने ये चला दी है, 6 महीने हो गए हैं इसको खरीदे हुए, पूरी मॉडिफाई कर रखी है। एक बैठ के एक बारी थोड़ा और समझा दूँगा आपको क्लियरली। इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं थोड़ा क्लियरली समझा पाऊँगा कि भाई अब तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ, और क्या मज़ा है, क्या बेकार है, क्या डिसएडवांटेजेस है 5000 किलोमीटर चलाने के बाद अब जो मेरे को महसूस होते हैं। तो इस वीडियो को करते थे यही एंड। अगली वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा, अब देख ही रहे हो आप, हम जल्दी जल्दी वीडियो ला रहे हैं। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर समझाऊंगा कि भाई 5000 किलोमीटर के
चलाने के बाद बाइक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और नई वाली और इसमें क्या बेटर होगा, क्योंकि बतेरे बंदे पूछते रहते हैं यार। चलो भाई, साइलेंसर भी चेंज कर लिया, बाइक भी धो साफ़ कर दी, पॉलिश मार दी, आपको पता ही है प्रोसीजर। देखो कितनी चमक रही है भाई वो। बाइक हो गई है भाई न्यू। ये उठा ले पटरा, और ये कपड़ा मेरे को देता है, कपड़ा रख देंगे। चलो ऑल डन। सेक्सी। हमारे पास ये भी है वैसे, इसे भी मॉडिफाई करवाना स्टार्ट करेगा। 110 का टायर आगे, 110 का टायर पीछे, पैशन प्रो मैक्स कर देंगे इसका। इस बेचारे कोई चलाता ही नहीं यार, धूल मुँह रही है। चलो जी, चेक करो बाइक चमक रही है।